अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही अज़कार तकरीबन तर्जुमे के साथ हम सीख चुके। सुबह शाम के अज़कार सेशन की आज ये आखिरी वीडियो होगी। शुरू करते हैं आज का पहला जिक्र जो सुबह के वक्त 4 मरतबा पढ़ा जाता है। पहले इमेज की तरफ देखिए। इस जिक्र में जितनी मरतबा भी काफ ज़बर का की ज़मीर आई है इन सब का मतलब है तुझे, तेरे, तेरी या तू, यानी जुमले में अल्फाज के हिसाब से इसका तर्जुमा तुझे, तेरे, तेरी या तू आएगा। बस आप इसको याद कर लीजिए। अब करेंगे लफ्जी तर्जुमा। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, इन्नी, बेशक मैं, अस्बहतु, स्प्लिट करेंगे 2 हिस्सों में। अस्बह, सुबह की, तापेशतू का सीगा माना देता है मैंने। अगर ता ज़बर ता आएगा तो मतलब होगा तूने। अस्बहतु, मैंने सुबह की। उशहिदु का अलिफ पेश उ माना देगा मैं के। शीन हा दाल इसका मतलब है गवाह बनाना। काफ ज़बर का मतलब तुझे। उशहिदु का मैं गवाह बनाता हूँ तुझे। वा और उशहिदु मैं गवाह बनाता हूँ। हमालता उठाने वाले। कौन मुराद है इससे? फरिश्ते। अर्शिका, अर्शी, अर्श का तेरा, यानी तेरा अर्श उठाने वाले फरिश्तों को भी गवाह बनाता हूँ। अब ये जो अल्लाह सुब्हानो तआला का अर्श उठाए हुए फरिश्ते, ये अभी तो 4 हैं जिन्होंने अर्श को उठाया हुआ है। क़यामत के दिन ये 8 फरिश्ते होंगे जो अर्श को उठाए हुए आएंगे। वाह और मलाइकाता का, मलाइकाता फरिश्ते का तेरे, यानी और दीगर फरिश्ते। अर्श को जो उठाए हुए हैं उसके अलावा जो फरिश्ते हैं उनकी अब बात हो रही है। वाह और मलाइकाता का और दीगर फरिश्ते तेरे। वाह और जमीआ सब, खल्की का, खल्की मखलूक का तेरी। अन्ना का, अन्ना बेशक का तू। अंता तू, अल्लाहु अल्लाह है। ला नहीं, इलाहा कोई माबूद, इल्ला सिवाय। अंता तू, वहदा का अकेला तू ही। ला नहीं, शरीका कोई शरीक। लका तेरा। वा और अन्ना बेशक, मुहम्मदन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दू का, अब्दू बंदा का तेरा। वा और रसूलु का, रसूलु रसूल का तेरे हैं। बामुहावरा तर्जुमा। ए अल्लाह, यकीनन मैंने ऐसी हालत में सुबह की कि तुझे तेरा अर्श उठाने वाले फरिश्तों, तेरे दीगर फरिश्तों और तेरी तमाम मखलूक को इस बात पर गवाह बनाता हूँ कि तू ही अल्लाह है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू अकेला है, तेरा कोई शरीक नहीं और बिलाशुबा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे बंदे और तेरे रसूल हैं। अब देखिए शाम का जिक्र। ये भी शाम के वक्त 4 मरतबा पढ़ा जाएगा। इस जिक्र में सारे अल्फाज सुबह के जिक्र के ही हैं। फर्क है तो सिर्फ वो एक लफ्ज का है और वो लफ्ज है अमसईतु। सुबह के जिक्र में हमने क्या पढ़ा? अस्बहतु, मतलब है जिसका मैंने सुबह की, तो ये सुबह का जिक्र था। शाम के जिक्र में अमसईतु, अमसई शाम की, तापेशतू का मतलब मैंने शाम की। तो यही एक वर्ड नया था जिसका तर्जुमा मैंने कर दिया। बाकी सारे अल्फाज सेम है और तर्जुमा भी सेम है, तो इसलिए अब बामुहावरा तर्जुमा करते हैं। ए अल्लाह, यकीनन मैंने ऐसी हालत में शाम की कि तुझे तेरा अर्श उठाने वाले फरिश्तों, तेरे दीगर फरिश्तों और तेरी तमाम मखलूक को इस बात पर गवाह बनाता हूँ कि तू ही अल्लाह है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू अकेला है, तेरा कोई शरीक नहीं और बिलाशुबा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे बंदे और तेरे रसूल हैं। इस दुआ में हम फरिश्तों को और तमाम मखलूक को गवाह बना रहे हैं। किस बात पर? तौहीद के कलिमात पर और रिसालत के कलिमात पर। आप गवाहियाँ जरूर दिया कीजिए, ये गवाहियाँ लिखी जाती हैं और जिन जिन को गवाह बनाया जाएगा वो गवाह क़यामत के दिन जरूर गवाही देंगे। अगर हमने सच्चे दिल से वो कलिमात कहे होंगे तो सच्चे दिल से अल्फाज को कहिए, दिल की गहराइयों से। एक तरह से ये तजदीद ईमान ही है। जब इन अज़कार का तर्जुमा आता होगा तभी तो मुतवज्जो दिल से हम कह पाएंगे। खाली रीडिंग में तो ज़बान की तकरार ही हो रही होती है, लेकिन बहरहाल खाली पढ़ना भी सवाब का हामिल है और आप अल्लाह की हिफाजत में तो आ ही जाएंगे। मगर हाजिर मुतवज्जो दिल दिमाग से फोकस होकर जो गवाही दी होगी उसका अजर आपको आखिरत में मिलेगा। क्या पता वो बख्शिश की सूरत में ही हो। अल्लाह करे ऐसा ही हो। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। अब हम बढ़ते हैं अगले जिक्र की तरफ। ये जिक्र सुबह के वक्त 1 मरतबा ही पढ़ा जाता है। लफ्जी तर्जुमा। अल्लाहुम्मा
ए अल्लाह, मा जो, अस्बहा सुबह हुआ, बी मुझ पर, मिन से, निअमतिन कोई इनाम, औ या बी अहदिन किसी एक पर, मिन से, खल्की का स्प्लिट करेंगे दो हिस्सों में, खल्की मखलूक और का तेरी, का सीगा पहले जिक्र में हमने किया, खल्की का मखलूक तेरी, फमिन का स्प्लिट करेंगे तीन हिस्सों में, फा पस मिन की तरफ से, का तेरी, फमिन का पस वो तेरी तरफ से है, वहदा का अकेला तू, ला नहीं, शरीका कोई शरीक, लका तेरा, फला का स्प्लिट करेंगे तीन हिस्सों में, फा का मतलब है पस, ला का मतलब के लिए, का मतलब तेरे, फला का पस तेरे ही लिए, अल्हम्दु सब तारीफ है, वा और लका तेरे लिए ही, अशुक्र सब शुक्र है। बामुहावरा तर्जुमा, ए अल्लाह, सुबह के वक्त मुझ पर या तेरी मखलूक में से किसी पर जो भी इनाम हुआ है वो तेरी ही तरफ से है। तू अकेला है, तेरा कोई शरीक नहीं, बस तेरे ही लिए सब तारीफ है और तेरे ही लिए शुक्र है। अब शाम का जिक्र देखिए। शाम के जिक्र में भी सारे अल्फाज सेम ही हैं, सिर्फ एक लफ्ज का फर्क है और वो कौन सा? अस्बहा सुबह के जिक्र में हम कहते हैं सुबह हुआ, तो शाम के जिक्र में अमसा कह देंगे हम, यानी शाम हुआ। बाकी सारे अल्फाज सेम ही हैं, सारी दुआ सेम ही है, तो हम शाम के जिक्र का बामुहावरा तर्जुमा करेंगे। ए अल्लाह, शाम के वक्त मुझ पर या तेरी मखलूक में से किसी पर जो भी इनाम हुआ है वो तेरी ही तरफ से है। तू अकेला है, तेरा कोई शरीक नहीं, बस तेरे ही लिए सब तारीफ है और तेरे ही लिए शुक्र है। इस दुआ में हम अल्लाह सुब्हानो तआला की हाकमियत का इतराफ करते हुए उसकी तारीफ कर रहे हैं और उसका शुक्र अदा कर रहे हैं। जिसने सुबह के वक्त ये दुआ पढ़ी तो उसने उस दिन का शुक्र अदा कर दिया, और जिसने शाम के वक्त ये दुआ पढ़ी तो उसने उस रात का शुक्र अदा कर दिया। अल्लाहुम्मा फलकल हम्द व लकल शुक्र। आज अज़कार सेशन मुकम्मल हुआ और अल्लाह सुब्हानो तआला ने लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमे से अज़कार की सादत मेरे नसीब में लिखी। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सुब्हानो तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानो तआला इसको मुझसे कबूल भी फरमा ले, आमीन। और इसका अजर मुझे और मेरे वालिदैन को दुनिया और आखिरत में अता फरमाए, आमीन। और अगर कहीं कोई गलती ज़ेर ज़बर की या कोई भी हुई है तो अल्लाह सुब्हानो तआला उससे दरगुजर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आप सब ये अज़कार ना सिर्फ सीखें बल्कि दूसरों को भी सिखाइए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।